So good morning everyone, myself Supriya from Jha classes Firozabad. So today's topic of sentence for the 6th class. ठीक है, 6th class student. Topic is our sentence. आप बताएंगे what is the meaning of sentence. Sentence का meaning होता क्या है, sentence होता क्या है. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हम लिख लेते हैं. इसकी डेफिनेशन होती है a group of words which make complete sense is called sentence. Is called sentence. ओके, मैंने क्या बताया इसमें? मैंने आपको बताया एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा ग्रुप वर्ड्स का विच मेक कंप्लीट सेंस, जो कि एक कंप्लीट सेंस बताएं, जो कि एक कंप्लीट सेंस बताएं, वही हमारे सेंटेंस होते हैं. वही हमारे क्या होते हैं बेटा? सेंटेंस होते हैं. मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में अपनी बात को फिनिश कर दिया. मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ जिससे आप अच्छे से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा ग्रुप वर्ड्स का विच मेक कंप्लीट सेंस, जिसका एक सेंस हो, जिसका एक सेंस हो, इज कॉल्ड सेंटेंस. तो इज कॉल्ड सेंटेंस, तो उसी को हम सेंटेंस बोलेंगे. ठीक है. अच्छा, एक और मेन थिंग है इसकी. वो मेन थिंग क्या है कि जब भी ये जो वर्ड्स होते हैं इट बिगिंस with the कैपिटल लेटर. किससे स्टार्ट होते हैं? ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. इन विद अ फुल स्टॉप. और इन किस पर होते हैं और एंड किस पर होते हैं? फुल स्टॉप पर. हमने क्या कहा? एक ऐसा ग्रुप वर्ड्स का, एक ऐसा ग्रुप वर्ड्स का जो बनाते हैं एक कंप्लीट सेंस, जो बनाते हैं एक कंप्लीट सेंस, उसे हम बोलते हैं सेंटेंस. ओके, उसी को हमने क्या बता दिया? सेंटेंस. अब मैंने बताया आपको इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, इसकी स्टार्टिंग होती है कैपिटल लेटर से और एंड होता है इसका फुल स्टॉप से. ठीक है, फुल स्टॉप से होता है और जरूरी नहीं कि फुल स्टॉप से ही हो, इसमें आ जाते हैं हमारे और क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क्स भी आ जाते हैं. जैसे अगर कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ठीक है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो हम वहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और हमारा आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक, इस तरीके का हमने क्या बताया? A group of words which make complete sense is called sentence. It begin with the capital letter, end with the full stop और question mark और exclamation mark. ठीक है, इस तरीके के मार्क को हम exclamation बोलते हैं, इसे हम full stop बोलते हैं, और जब हमसे कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो इसे हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं. मेरी इतनी सी बात सभी को समझ आई बेटा? ठीक, इसे नोटेड डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बताते हैं. ओके, चलिए देखिए इतना हो गया हमारा. अब बात करते हैं हम there are two parts of sentence. सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट काइंड, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट. तो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं हमारे? 2 पार्ट होते हैं. ठीक,
वन होता है हमारा सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन होता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक, मैंने क्या बताया आपको, वन होता है हमारा सब्जेक्ट, सेकेंड वन होता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वन ऑफ सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन ऑफ प्रेडिकेट। इतनी बात सब फिनिश हुई। सब्जेक्ट आप जानते हैं जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जिसके बारे में बात हो रही होती है, मैं एज ए एक्सप्लेनेशन आपको बता रही हूं। सब्जेक्ट मीन्स कि जिसके बारे में बात हो रही है डेट इज अवर सब्जेक्ट, और जो हमारा पूरा वाक्य बोल रहा है, जो हमारा सेंटेंस पूरा हो रहा है, डेट इज अवर प्रेडिकेट। ठीक है, इज डिपेंड ऑन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट डिपेंड ऑन प्रेडिकेट। ठीक है, ये किस पर डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट डिपेंड होता है प्रेडिकेट पर। जैसे मैं एक आपको बोलूं, माई मदर इज मेकिंग फूड। ठीक है, माई मदर इज मेकिंग फूड, मेरी मम्मा खाना बना रही है, इस तरीके का एग्जाम्पल हो गया। तो जो मेरी मम्मा है, माई मदर, वो क्या है, वो क्या है, तो वो क्या कर रही है, माई मदर इज मेकिंग फूड, तो इट इज द सब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, और जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा दिस वन, जो हमारा ये रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात चल रही है, और प्रेडिकेट वो है जो बात को कंप्लीट कर रहा है। देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस, वन ऑफ सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन ऑफ प्रेडिकेट, वन ऑफ सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, देखिए मैं एक और एग्जांपल दूंगी, आप इतना देख लीजिए, यहां दे देती हूं एक एग्जांपल में। देखिए, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, या फिर हम कहें सीता इज प्लेइंग विद द डॉल। ठीक है, सीता इज प्लेइंग विद द, सीता इज प्लेइंग विद द डॉल। जो सीता है वो क्या कर रही है, डॉल के साथ प्ले कर रही है। ठीक है बेटा, जो सीता है वो क्या कर रही है, डॉल के साथ प्ले कर रही है। तो सीता यहां कौन हुई, प्लेइंग विद द डॉल। कौन कर रहा है प्लेइंग विद द डॉल, कौन खेल रहा है प्ले डॉल के साथ, कौन खेल रहा है, सीता। तो सीता यहां क्या हुई, सब्जेक्ट। सीता यहां क्या हुई, सब्जेक्ट। सीता इज सब्जेक्ट। ठीक, और प्लेइंग विद द डॉल इज अवर प्रेडिकेट। ठीक, प्लेइंग विद द डॉल इज अवर प्रेडिकेट। ठीक है, तो हमने अच्छे से समझ लिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, जो कि हमारे सेंटेंस का मेन पार्ट है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो ऑल स्टूडेंट नोट इट डाउन। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। अब हम आगे देखते हैं। चलिए, हमने पार्ट्स के बारे में बात करी बेटा। ठीक है, अब मैं आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंस दे सकती हूँ, जैसे मैं बोलूँगी कि राम इज गोइंग टू स्कूल डेली। राम इज गोइंग टू स्कूल डेली, तो राम रोजाना कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ राम का वर्क क्या हो गया बेटा, राम का वर्क हो गया स्कूल जाना।
तो राम हमारा कौन हो गया, राम हो गया हमारा सब्जेक्ट और इज गोइंग टू स्कूल डेली इज अवर प्रेडिकेट, इज अवर प्रेडिकेट। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई हुई। चलिए ये 2 हमारे पार्ट्स थे। अब हम बात करते हैं देयर आर वी कैन से कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस। ठीक, काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताएंगे अभी हम आपको, एक एक कर करके एक्सप्लेनेशन होगी उन सभी की, तो 6th क्लास स्टूडेंट इजली समझ पाएंगे एक एक पॉइंट्स को। ठीक है, देखते हैं अब हम देखेंगे कि फर्स्ट वन हो गया हमारा असर्टिव। फर्स्ट हो गई हमारी असर्टिव सेंटेंस। ठीक, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड वन हो गया हमारा, सेकंड काइंड हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फोर्थ हो गया हमारा, कौन सा हो गया फोर्थ वन, इज अवर इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक, हमने किसके बारे में बात करी, हमने असर्टिव के लिए बोला असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव और इंपेरेटिव। ठीक है, अभी हम इनके बारे में 1 बाय 1 बात करेंगे और मैं बहुत इजीली वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव, इंपेरेटिव। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। चलिए अब हम देखते हैं असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में बेटा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस में हमें एक सिंपली स्टेटमेंट देना होता है। क्या देना होता है, सिंपली स्टेटमेंट। जैसे हम बात करें कि राम इज गोइंग टू आगरा, राम इज गोइंग टू आगरा, राम इज गोइंग टू मार्केट, जो हम नॉर्मली बेसिक लैंग्वेज बोल रहे हैं, आई एम हंग्री, यू आर गोइंग टू स्कूल, वी आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल। ये इस तरीके के वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे सिंपली स्टेटमेंट होता है जो हम नॉर्मली बेस पर बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है सेकेंड पार्ट, आ जाता है असर्टिव। असर्टिव हो गया। सेकेंड मैंने आपको राइट कराया था इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हो जाता है हमारा asking a question। इंटेरोगेटिव
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आस्किंग अ क्वेश्चन, जैसे अगर हम उससे कहें व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई आर यू गोइंग, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पुटअप करना होता है, क्वेश्चन बताना होता है, क्वेश्चन पूछना होता है, व्हेन, व्हाई, व्हाट, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जिस तरीके से मैं राइट कर रही हूँ आप उसी बेस पर ही राइट करेंगे, असर्टिव के साथ सिंपली स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव। जैसे अगर हम असर्टिव के साथ एक एग्जांपल दें, ठीक, Ram is a good boy, this is our assertive sentence example, and second one of our interrogative, what are you doing, तो मैंने क्या बताया था आपको बेटा कि जब अगर असर्टिव होगा तो हमने असर्टिव सेंटेंस के साथ फुल स्टॉप आया, इंटेरोगेटिव के साथ क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। और आप जब क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में तो भी अगर आपको क्वेश्चन राइट करना होता है तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, ठीक है, जो लिखा हुआ है वो आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, इसीलिए उसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। आप लोग अपनी नोटबुक में भी लगाते हैं। और जब हम उसका इजीली स्टेटमेंट में आंसर दे देते हैं, जब हम उसका इजीली स्टेटमेंट में आंसर दे देते हैं तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप का, ठीक है। तो बहुत ही इजी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, देखिए राम इज अ गुड बॉय, इट्स अ सिंपली स्टेटमेंट। और अगर क्वेश्चन पुटअप हो रहा है तो व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट हैपेंड, इस तरीके के क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं जो कि आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारा आ गया थर्ड वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो ये करते हैं कि हम जैसे करें एक्सप्रेस अ फीलिंग, express a sudden feeling or emotion, ठीक। एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग और इमोशन, एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, एक्सप्रेस करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक अचानक वाली खुशी को, फीलिंग को और इमोशन को जो अचानक से आती है, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स में क्या आ जाते हैं, कैसे वर्ड्स आ जाते हैं, हुर्रे होता है जब किसी बात को हम क्या करते हैं, खुशी होते हैं तो उस पर हम हुर्रे वर्ड्स का साउंड करते हैं। और एलास का यूज होता है जब हमारे अंदर कोई सैड फीलिंग होती है, उसके लिए हम एलास का यूज करते हैं। ओ मीन्स हमने कुछ चीज़ सुनी और हमने एकदम से ओ वाला रिएक्शन दिया, ठीक। और आ जाता है हमारा वाव, जैसे हम किसी चीज़ को, अच्छी सी चीज़ को देखकर वाव करते हैं, जैसे वी आर गोइंग इन अ मार्केट और वी हैव सीन एनी वेरी ब्रिलियंट ड्रेस, सो वी कैन से देयर वाव व्हाट अ ड्रेस, है ना, इस तरीके का साउंड निकलता है। तो अगर हम किसी चीज़ को सुन लेते हैं, ओ इट इज़ हैपेंड, क्या ऐसा हो गया, ठीक। तो इस तरीके के साउंड किस में आते हैं, एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग और इमोशन, इसी तरीके के साइंस जब क्रिएशन होते हैं। और इसमें जो साइन आता है मैंने आपको बताया भी था, वो एक्सक्लेमेटरी साइन ये वाला होता है, ठीक है, ये होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन। मैंने आपको फुल स्टॉप के बारे में बताया जो सिंपली स्टेट के लिए यूज होता है, इंटेरोगेटिव के बारे में बताया जो आपको क्वेश्चन पुटअप करने में यूज होते हैं। मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी साइन बताया जो आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं और आपके सडन इमोशन को बाहर निकालते हैं।
उसमें हम क्या पुटअप करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, चलिए इतना हो गया हमारा, बात यहाँ पर फिनिश करते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल और दे देती हूँ, जैसे वाओ व्हाट अ वेदर। जब मौसम अच्छा होता है तो हम कितने खुश होते हैं ना कि वाओ व्हाट अ वेदर। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये एक एग्जांपल है उसी से रिलेटेड। ठीक, अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। मैं इसे इरेज कर रही हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा, देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में ये भी बात को फिनिश कर देते हैं। इस सेंटेंस में क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है। जब कि कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है, आपको कमांड करता है, कमांड देता है या फिर आपको ऑर्डर देता है। ठीक, रिक्वेस्ट करना, कमांड करना, ऑर्डर करना, ये सब किस में आते हैं, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। जैसे मैं कहूँ प्लीज गिव मी अ पेन, तो ये एक तरीके की रिक्वेस्ट हो गई ना बेटा, प्लीज गिव मी अ पेन। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, रिक्वेस्ट होगी। अगर मैं कहूँ शट द डोर, तो ये हमारा क्या हो गया, शट द डोर, ये एक तरीके का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया कि मैंने आपको ऑर्डर दिया, शट द विंडो, शट द डोर, गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑर्डर हो गया। ठीक है, अच्छा, और जो कमांड होती है वो क्या होती है, ऑल स्टूडेंट, क्या बोला मैंने, स्टूडेंट मेक अ क्यूब, स्टूडेंट मेक अ क्यूब, या फिर मैं डायरेक्ट ये बोल दूं मेक अ क्यूब, ये क्या हो गई, मेरी कमांड हो गई। तो इस तरीके के वर्ड्स किस में यूज होते हैं बेटा, इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए यूज होते हैं, जिसमें हमारा रिक्वेस्ट आए, कमांड आए या ऑर्डर आए। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, देखिए शट द विंडो। ठीक, प्लीज गो। ठीक, इस तरीके के सेंटेंस में क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे फुल 4 काइंड्स जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं सेंटेंस चैप्टर में। मैं एक बारी और आपको सेंटेंस का चैप्टर बता देती हूँ। मैंने आपको बताया अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, एक ग्रुप वो वर्ड्स का जो कि आपका बनाता है कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड सेंटेंसेस। ठीक है, उसे सेंटेंसेस कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वन ऑफ सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन ऑफ प्रेडिकेट। मैंने बताया आपके 2 पार्ट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के, तो वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किए, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। एंड थर्ड वन ऑफ मैंने बताया देयर आर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 4 काइंड्स। मैंने बताया फर्स्ट असर्टिव, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव एंड फोर्थ वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, सभी के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप इजीली वीडियो में अच्छे से समझ सकते हैं चैप्टर को और देख सकते हैं कि मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मीन्स जो इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, जो कॉमन थिंग्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, उसको हाईलाइटेड किया और आपको समझाया है कि इस तरीके से ये हो इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, असर्टिव है या फिर
हमारा जो लास्ट पॉइंट जो हमारा रह गया एक्सक्लेमेटिव है, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द वॉचिंग द वीडियो।